जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। आइए तो शुरुआत करते हैं एक मौनी फूल की अगली कविता, जिसका नाम है धान चोरी। धान चोरी यह एक मौनी फूल की 28वीं कविता है, जिसको संतोष कुमार महतो जी के द्वारा लिखी गई है। इस कविता संग्रह में आज हम लोग पढ़ रहे हैं 28वीं कविता। इसके बाद 3 कविता और बच जाता है, क्योंकि इसमें से कुल 31 कविता हम लोगों को पढ़ना है। तो आज हम लोग 28वीं कविता पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है धान चोरी। चलिए सबसे पहले कविता को समझते हैं, उसके बाद में जो भी प्रश्न होंगे इससे प्रश्न भी हम लोग अंत में देखने वाले हैं। साथ ही साथ इसका फाइनल एमसीक्यू जो है वो आपको लास्ट में दे दिया जाएगा, इसलिए आप लोग टेंशन नहीं लेना है ना। थोड़ा बहुत खोटा में हिंदी का प्रयोग करिए, थोड़ा बहुत सोचे कि इंग्लिश का भी प्रयोग कर ले, इसलिए थोड़ा बहुत सीख रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस कविता को। आगू हले रकत मुता कतारिक चास, एखन सेटा भेल है धानेक चास। माघ महीना से पूस 12 मास, खेती खातिर करा अभ्यास। कि आगू हले रकत मूसा कतारिक चास, एखन सेटा भेल है धानेक चास। ये समय समय पर देखिए खेती बाड़ी मुख्य रूप में यहाँ पे बताया क्या गया है। मुख्य रूप में आपको बताया गया कि कौन सी खेती कब करना है, उसमें से भी विशेष रूप से धान पर फोकस किया गया है। बताया गया कि धान की खेती कब करना चाहिए, कितने दिनों में होता है, क्या क्या इसके लिए करना चाहिए और कैसे धान जो है वो चोरी भी हो जाता है, वो सभी बातें इस कविता में की गई है। तो वही बोलते हैं कि पहले जो वो कतारी का चास का जो दिक्कत था, अभी जो वो वही दिक्कत चल रहा है धान एक चास में। माघ महीना से पूस 12 मास, माघ महीना से लेकर के पूस 12 महीना तक खेती खातिर करा अभ्यास, यानी खेती के लिए आपको 12 महीना अभ्यास करने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। तो वो बोलते हैं कि माघ से पूस 12 मास खेती खातिर करा अभ्यास। कखनी पैभे नाय फेंके निकास, बिहीन गाढ़ी देहाक 4 चास। तकर ऊपर बिछावा गोबर पास, बिहीन फेंकते हवै जेठ मास। बोलते हैं कि कखनो ना पैभे फेंके निकास, कभी भी आराम आप नहीं कर पाएंगे खेती बाड़ी में। जब तक कुछ काम करेंगे तब तक अगला काम आपका बढ़ा हुआ रहेगा। बिहीन गाढ़ी देहक 4 चास। तो बिहीन गाढ़ी मतलब बिहीन को पारना है ना, जिसको बोलते हैं धान लगाने के पहले बिहीन बिहीन जो धान का होता है उसको लगाना पड़ता है, वो बढ़ता है तो उसको फिर रोपा जाता है। तो वही बोलते हैं कि कखनी पैभे नाय फेंके निकास, बिहीन गाढ़ी देहक 4 चास। 4 चास यानी एक बार खेत को मान लेते हैं कि इस तरह से आप सीधा जोते, है ना। फिर अगला बार क्या है कि इस तरह से जोते, फिर अबर क्या है कि इस तरह से जोते, और फिर इस तरह से जोता जाता है। तो इसको बोलते हैं 4 चास, यानी 4 बार खेतों को जो वो अलग अलग तरीके से अलग अलग दिशा में उसकी जुताई करना, है ना। तो ये आपको याद रखें। तकर ऊपर बिछावा गोबर पास, जब ये खेत जो वो आपका जब कंप्लीट हो जाएगा जोत करके, उसके बाद उसमें से गोबर डालने के लिए बोल रहा है, ताकि उसमें उपजाऊ अधिक हो। बिहीन फेंकते हवै जेठ मास, जैसे आप बिहीन पारेंगे इसमें से बिहीन वगैरह का धान लगाए। अब देखिए होता है ये इतना बड़ा खेत है, तो कहीं पे कॉर्नर पे क्या होता है कि धान का जो बिहीन होता है वो धान इतना कॉर्नर पे लगाया जाता है ना। ये साइड में इतना क्या है कि उसको धान को लगा दिया जाता है, ताकि यहाँ से बिहीन जो वो आपका रेडी हो जाए। जब धान का ये बिहीन पूरा रेडी हो जाता है, जैसे आप देते तैसे उधर फिर जेठ मास आ जाता है, जेठ महीना आ जाता है। कते करब ओगरी, बिहनी गाढ़ी से हवै धान चोरी। कि कितना आखिर में ओगरी मतलब कितना कितना उसको देख देख रहेंगे, है ना। बिहनी गाढ़ी से हवै धान चोरी, बिहीन गाढ़ी से भी धान चोरी होता है। जोरगर जमी बेसी गर्मी बेसी बरसा, सस्ता बेसी मजदूर देलें देखबे खेती तमाशा। धान चासे 4 गो फैक्टर, बरसा कोन्हो नाय ठेकान, सब चासा एके ध्यान, कते करब ओगरा ओगरी, बिहन गाढ़ी से जाए बिहन चोरी। तो बोलते हैं कि कते करब ओगरी, कितना हम ओगरेंगे, कितना उसका देख रेख करेंगे, हमेशा देखते रहेंगे। बिहनी गाढ़ी से हवै धान चोरी, बिहन का जो होता है गाढ़ी, वहाँ से भी धान चोरी होता है। जोरगर जमी बेसी गर्मी बेसी बरसा, कि अगर जोरगर जमी हुआ, बेसी बेसी जो वो गर्मी आया और अगर अधिक वर्षा होता है, तो और अगर आपका सस्ता मजदूर भी मिल गया, है ना, अगर खेती बाड़ी करने के लिए सस्ता मजदूर भी मिल गया, तो फिर देखिएगा कि खेती का क्या फ़ायदा है। सो वही बोलते हैं कि तब देखबे तब खेती तमाशा। धान चासे 4 गो फैक्टर,
धान का खेती करने का 4 फैक्टर है। तो हो सकता है कि यहाँ पे पूछ ले कि धान चाषे कई गो फैक्टर बतावल गेले, तो 4 गो फैक्टर बतावल गेले। बरसा कोन्हो ना ठेकान, सब चाषक एके ध्यान। कि बरसा कोन्हो ना ठेकान, ये भी चीज ध्यान में रहता है कि सबको लगता है कि वर्षा के कोनो ठेकान ना हो। यह सब चाषक एक ही ध्यान, सब किसान का एक ही ध्यान रहता है। कते करब ओगरा ओगरी, बिहन गाड़ी से जाए बिहन चोरी। तो बिहन गाड़ी से भी बिहन जो वो चोरी हो जाता है। कई बार होता है कि आप बिहन कबार करके रखे शाम में, अगला दिन रोपना है, तब तक पता चला रात की चोरी हो गया। लो अब खेती करने गए कि अगले दिन रोपना है, पता चला वहाँ से बिहने नहीं है, बिहने गायब है, तो रोपिएगा का चीज। भादर आसीने खाए के टान, तखन पाकै 60 करहनी धान। कि भादर आसीने खाए के बड़ी टान हो जाए, काहे कि यने पुरान चार खत्म होवे पर हुए और नया चार होल न रहे, नया चार होवे पर हुए। तो यही कारण है कि उस समय खाने पीने का थोड़ा सा चावल का दिक्कत हो जाता है उस समय। तो वही बोलते हैं कि भादर आसीने खाए के टान, मतलब खाने का दिक्कत होता है। टान मतलब हो गया कमी, है ना। तखन पाके गोड़ा 60 करहनी धान, और उसी समय कौन सा धान पकता है, तो गोड़ा 60 और करहनी धान, ये सब जो होता है वो भादो आश्विन महीना में ये पक जाता है। अब देखिए इसको इसलिए रोपा जाता है ताकि जब धान का कमी होने लगता है चावल का, उस समय कम से कम ये चावल जब लगा हुआ रहेगा तो तब तक आपका खाने पीने का व्यवस्था हो जाएगा। फिर कार्तिक मासे कोया झूलेर और रायसेक बायल, अघन पाके बासमती तुलसी मकुल रधुसाइल। कि कार्तिक महीना में कोया झूलर रायसेक बायल पाकू है, तो वह अघन महीना में बासमती तुलसी मकुल रधुसाइल जैसे धान जो है ये पक जाता है। तो सब धान का अपना अपना एक समय होता है। कोई 90 दिन में, कोई है ना, मतलब कोई 10 दिन आगे पीछे, कोई 20 दिन आगे पीछे जो वो ये पकता करता है। धान पाके नामी भाखा, सभिन सब समय ईटा मने राखा। फूटा बीसा गाभ तिरिसा, घोड़ मुहा तेरा, यह बुझी ससुर बेचा की ना करा। कते करब ओगरा ओगरी, धान खेत से जाए धान चोरी। अब यहाँ पे बोलते हैं कि आघन, ये सब तो आपको पता चल गया, लेकिन साथ ही साथ धान पाके एक नामी एक भाषा है, यानी एक कहावत है ना। सभिन सब समय ईटा मने राखा। हर कोई इस चीज़ को, इस बात को जरूर आप अपने मन में याद रखिएगा। फूटा बीसा गाभ तिरिसा, गाभ का मतलब क्या हुआ, जब धान सीधा होता है तो यहाँ पे क्या होगा कि मतलब फूटने पर होता है, ये मुंह पर होता है ना, ये मुंह पर होता है और इस प्रकार से मुंह पर होता है और इसमें से पत्ते लगे होते हैं, है ना, इसमें से पत्ते लगे होते हैं इस प्रकार से। फूटने का क्या हो गया, ये बाइल जो वो आगे निकल करके फूट गया, है ना। मान लेते हैं ये धान जो वो आपका फूट गया। फूट जाने के बाद तो बोलते हैं कि गाभा तिरिसा, 30 दिन में जो वो ये गाभा पे आ जाता है, 20 दिन में ये धान जो वो फूट जाता है पूरा। उसके बाद घोड़ मुहा तेरा, घोड़ मुहा का अर्थ होता है जब बाइल फूट जाता है तो वो बाइल जो वो इस प्रकार से झुक जाता है ना, इस प्रकार से जो वो झुक जाता है। इस प्रकार से झुकने में जो समय लगता है वो कितना समय लगता है, तो 13 दिन में यह जो वो घोड़ मुहा जैसा हो जाता है, यानी बाइल जो उसका झुक जाता है। यह बुझी ससुर बेचा की ना करा, कते करब ओगरा ओगरी, धान खेत से जाए धान चोरी। तो ये सब बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं, तो वही बोलता है कि उसी हिसाब से आपको क्या है कि धान का बेचना करना सब कुछ आपको इसी अनुसार से करना है। फिर बोलते हैं कि कते करब ओगरा ओगरी, धान खेत से जाए धान चोरी। कि कितना ओगरा ओगरी करेंगे, धान खेत से भी जाता है, चोरी हो जाता है। दिन सारा धान काटी काटी, खेतें देथिन पाटी पाटी, बिंडा बांधी आने होवे खरिहाने, बड़ी शीत परे सांझ बिहाने, जमा करथिन चाकी बनाए, यह समय सवय लोके बड़ी टान, चासा भय जाए दिग दिग जान, कते करता ओगरा ओगरी, खेती खरिहान से धान चोरी। तो बोलते हैं कि दिन सारा धान काटी काटी, पूरा दिन जो वो धान काट काट करके खेतें देथिन पाटी पाटी, खेत में जो है वो पाट देते हैं, यानी रख देते हैं। बिंडा बांधी आने खरिहाने, बिंडा मतलब क्या हुआ, धान का बोझा, है ना, धान का बोझा जो छोटा बोझा होता है, बड़ा जो हो गया वो बोझा हो गया, और छोटा जो छोटा बांधा जाता है उसको बिंडा कहा जाता है। बड़ी शीत
और बिंडा बांधी आने आने होवे खरिहाने। खरिहाने मतलब जहाँ पे खलिहान, जो आपको पता ही है, जहाँ पे धान का जो वो आगे का प्रोसेस होता है ना। बड़ी शीत परे सांझ बिहाने। शीत मतलब हो गया वर्षा, मतलब हल्का वर्षा जैसा होता है कि आपको शाम और सांझ और बिहान मतलब शाम को और सुबह को जब आप जाएंगे तो पूरा भीगा हुआ मिलेगा शीत से, शीत वर्षा होता है। जामा करथिन चाकी बनाए। चाकी मतलब हो गया सिस्टमेटिक ढंग से, मान लेते हैं कि इस प्रकार से रखते जा रहा है, एक के ऊपर में एक के ऊपर में एक, इस तरह से जो वो चाकी बना करके रखते जाते हैं सभी को। तो वहीं बोलते हैं कि यहाँ पे जामा करथिन चाकी बनाए। यह समय समय लोग एक बड़ी टान। और इस समय जो वो आदमी का बड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि सब कोई अपना काम में लगा होता है, तो इसके कारण से चासक भय जाए दिक दिक जान। चासा मतलब किसान को इस समय काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो जाता है, पूरा परेशान हो जाता है ना। दिक दिक मतलब परेशान। कते करता ओगरा ओगरी खेती खरिहान से धान चोरी। धान मैसी मैसी आर पीटी पाटी, खखरी उड़ा के रखात गोटा गोटी। गोटा धान से बनवल जाए चार, जकर जतना पड़ेक दरकार। भात मुढ़ी आर अरबा चार, मेहरारू सब होत हो जात लाचार। उलावा भूंजा आर कूटा धान, घरेक मालिक करथिन बखान। कते करता ओगरा ओगरी, छात से करे कौआ धान चोरी। अब क्या है कि यहाँ पे धान मैसी मैसी सब जो भी होता है, जब खरिहान में चल जाता है तो उसको मैस करके, है ना, पीट पाट करके कहीं पे पीटा जाता है, कहीं पे ट्रैक्टर से किया जाता है, कहीं पे बैल को घुमा करके, काड़ा को घुमा करके किया जाता है। तो सब जगह अलग अलग तरीके से ये अपना मैस लेते हैं। खखरी उड़ा के, यानी जो धान खराब धान होता है ना, जिसमें से चावल नहीं भरा होता, उसको खखरी कहा जाता है। तो खखरी वगैरह उड़ा करके गोटा धान से बनवल जाए चार। गोटा धान जो होता है, जो यानी प्योर जो धान होता है, उससे चावल बनता है। जकर जितना पड़ेगा दरकार, जिसको जितना दरकार पड़ता है उससे उतना वो चावल बना लेते हैं। बाकी के कोई धान भी बेच देते हैं या तो कोई चावल ही बेच देते हैं। भात मुढ़ी और अरबा चार। भात मुढ़ी और अरबा चार, मेहरारू सब हो जात लाचार। उलावा भूंजा और कूटा धान, घरेक मालिक करथिन बखान। तो यहाँ पे अब क्या है कि भात मुढ़ी अरबा चार जो जो बनाना है सब इससे जो वो बनता है ना। चावल के लिए अलग से हो गया, मुढ़ी यानी खजारी के धान जो वो अलग से उलाना पड़ता है, अलग तैयार करना पड़ता है। अरबा चावल अगर तैयार करना है तो उसके लिए भी अलग तरीके से। तो ये सब जो वो यहाँ पे करते हैं। मेहरारू सब हो जात लाचार, यानी परेशान हो जाते हैं घर की महिलाएं सब। उलावा भूंजा और कूटा धान, घरेक मालिक करथिन बखान। घर के मालिक जो वो बखान करेंगे, कभी कि चूड़ा, आज चूड़ा बनना चाहिए, आज ये होना चाहिए, आज भूंजा बनना चाहिए, है ना। तो कुछ कुछ यहाँ पे तो क्या है कि घर के मालिक करथिन बखान और मेहरारू सब हो जाथिन परेशान। कते करता ओगरा ओगरी, छत से करे कौआए धान चोरी। अब जब खेत खलिहान और खेत से लाए, खलिहान से लाए, तब तक अब घर में भी चोरी कर लेता है। कौन? छत में कौआ सब जो भी चिड़िया सब होता है, कौआ मैना, ये सब भी चोरी कर लेता है ना। जितना अपना कोटा होता है लेकर के वो सब उड़ जाता है। आसे पासे खुले नौतन नौतन कारखाना, रोका पैस का लोभे लोग करथन ओना गोना। नदी चूसा खेत और शहर चूसा गांव, चासा भेले समस्या कहाँ रखता पाँव। धान चासे एखन अनेक शत्रु, काड़ा भैंसे गरु लेरु आर झगड़ा झगड़ी। खेती दासा गेलेन बिगड़ी। अब कहते हैं कि आसे पासे खुले नौतन नौतन कारखाना, कई सारे नए नए अब कारखाना भी खुलने लगे हैं। रोका पैसा लोभ है लोग करहत ओना गोना। कि रोका पैसा मतलब क्या कि अब क्या है ना कि कई बार लोग जो वो परेशान भी होने लगे हैं, जो भी नए नए कारखाने खुले हैं। नदी चूसा खेत और शहर चूसा गांव, चासक भेले समस्या कहाँ रखता पाऊँ। कि अभी के समय में अब धीरे धीरे ऐसा स्थिति होते जा रहा है कि ना ही नदी उस तरह से पानी ढंग से मिल पा रहा है, ना ही तो खेत अच्छा से बच पा रहा है। धीरे धीरे जो वो अलग अलग कारखाने लग रहे हैं, अलग अलग तरीके से खेती बाड़ी लोग करने के लिए छोड़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या है कि आने वाले समय पे अनेक समस्याएं देखने को मिल सकता है खेती बाड़ी के लेकर के। उसके आगे धान चाष का अनेक शत्रु भी है, जैसे काड़ा भैंस कोई खोल देता है तो वो चरा देता है, गरु लेरु झगड़ा झगड़ी, कितना झगड़ा भी होता है। खेती की दशा गेलेन बिगड़ी, जिसके कारण से खेती का जो दशा है वो पूरा बिगड़ गया है। कहाँ कहाँ करता ओगरा ओगरी, खेत खरिहान घर से हवे धान चोरी। कि आखिर में कहाँ कहाँ लोग ओगरा ओगरी करेंगे, यानी कितना देख रेख करेंगे। जब खेत में पहले धान का बीहन चोरी होता है, बीहन से अगर किसी तरह से धान रोपे तो कोई धाने काट करके ले जाता था। अब तो धीरे धीरे ये सब चीज़ कम हो गया, लेकिन पहले के समय में ये बहुत होता था।
उसके बाद अगर खरिहान में लाए तो खरिहान में बिंडे चोरी हो गया, या तो फिर आगे ले जाते हैं जब घर में छत में लाया तो छत में कौआ मैना सब चोरी करके ले जा रहा है। तो इस प्रकार से क्या है कि यही भाई यहाँ पे कवि बताना चाहते हैं कि धान जो वो कि जब खेत से शुरू होता है सो पूरे घर तक जब तक आपका तैयार नहीं होता है तब तक जो वो उसका दिक्कत होता है, इसलिए तब तक जो वो आपको ध्यान में रखना होता है। और साथ ही साथ यहाँ पे बोला जा रहा है कि 12 महीना आपको, है ना, 12 महीना यहाँ पे आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, तभी आप अच्छा से जो वो धान का खेती कर पाएंगे। माघ महीना से लेकर के पूस महीना 12 मास खेती खातिर करा अभ्यास। तो 12 महीना जो वो अभ्यास खेती के खातिर लोगों को करने के लिए बोल रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज की ये कविता आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब सवाल है कि कैसे कैसे प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे, वो प्रश्नों को हम थोड़ा सा बता देते हैं। सबसे पहला सवाल बनेगा कि धान चोरी कैसन रचना लागे, तो यह एक कविता लागे, है ना, यह एक कविता है पहला। दूसरा है कि अगर पूछ ले कि धान चोरी कौन किताबें छपल है, तो यह एक मौनी फूल में छपी हुई कविता है, एक मौनी फूल में। ठीक है, ये दूसरा सवाल बन सकता है। तीसरा सवाल बन सकता है कि धान चोरी कविता के कवि लागत या तो के लिखल है, तो संतोष कुमार महतो के द्वारा लिखी गई यह कविता है, संतोष कुमार महतो के द्वारा लिखी गई यह कविता है। क्लियर हो गया। और क्या क्या सवाल बन सकते हैं, आसीन महीने कौन कौन धान पाको है ना, आसीन महीने, अघन महीने, कार्तिक महीने कौन कौन धान पाको है, तो यहाँ पे ये पूछा जा सकता है। तो बोला था कि आसीन मासे गोड़ा, साठी और करहनी धान, ये सब धान जो वो आसीन महीना में पक जाता है। कार्तिक महीना में कौन सा धान पकता है, तो कोया, राइस, झूलर, ये सभी जो धान है वो कार्तिक महीने में पक जाता है। वहीं अघन महीने में बासमती, तुलसी, मकुल, रधुसायल, ये सभी धान जो वो कब पकता है, तो ये सब पकता है बासमती, तुलसी, मकुल, रधुसायल, ये सभी जो है वो पकता है अघन महीने में आपका, है ना। इसके अलावे और क्या क्या सवाल बन सकता है, सवाल बन सकता है कि धान खेती जो वो कब कितने दिनों में होता है, तो जैसे धान बिहीन करे एक महीना कौन लगे, तो जेठ महीना में धान बिहीन करल जाए। धाने गाभ धरे कते दिन के भीतर गाभ धरो है, यानी धान जो वो फूटने पर होता है, तो गाभ धरना मतलब होता है धान फूटने पर होना, जो कि 30 दिन के भीतर होता है। और बायल फूटने तक जो लग जाता है वो समय, वो लग जाता है 50 दिन का, यानी गाभ धरना 30 दिन और 20 दिन उसके बाद में 20 दिन के बाद फूट जाता है, तो टोटल जो वो 50 दिन लग जाता है क्या धान को फूटने में। और घोड़ा बायल, यानी जो बायल जो होता है फूटने के बाद में जो मुड़ जाता है, बायल इस तरह से झुक जाता है, वो झुकने में कितना दिन लगता है, तो ये बायल झुकने में जो लग जाता है वो लग जाता है लगभग 13 दिन, है ना। ये बायल जो वो झुकने में कितना दिन लग जाता है, तो 13 दिन जो वो लग जाता है झुकने में। तो इस प्रकार से 50 और 13 हो गया, इधर 63 दिन, इधर 63 दिन हो गया, और उधर जो भी लगता है वो सारा दिन हो गया, है ना। तो टोटल मिला करके अगर देखा जाए तो लगभग अगर देखा जाए तो सावन या भादो, सावन से आप जोड़ करके देखेंगे, सावन, भादो, आसीन, है ना, कार्तिक और अघन, कार्तिक अघन, तो ये 5 महीने का ये प्रोसेस होता है सावन से लेकर के। हालांकि शुरुआत हो जाता है धान का जेठ से ही बीन का, लेकिन रोपा जाता है धान को, खेती किया जाता है सावन में और काटते हैं अघन में। तो यहाँ से लगभग देखा जाए तो एक 5 महीने 6 महीने का ये प्रोसेस होता है पूर्ण रूप से। लेकिन कोई धान जल्दी पक जाता है, कोई धान थोड़ा देर से भी पकता है, ये भी आपको याद रखने। इस तरह से प्रश्न आपके यहाँ से जो वो पूछे जा सकते हैं। और क्या क्या सवाल यहाँ से बन सकता है भाई, तो सवाल एक और था कि खेतें गोबर गोईठा कौन महीना देहत, तो खेतें गोबर गोईठा जो दिए के समय है वो जेठ महीना में ही बीन लगावल जाए। धान चोरी जाहे बचवे के लिए की करे पड़ो है, तो अब क्या है कि धान चोरी बचाने के लिए क्या करना पड़ता है, तो पहला ओगरा ओगरी करना पड़ता है, ओगरना पड़ता है, रखवाली करना पड़ता है, देखभाल करना पड़ता है, तभी जो वो खेती बाड़ी जो वो उसका बचता है। नहीं तो कभी खेत से चोरी हो जाता है, कभी कहीं से चोरी हो जाता है, चोरी उसका जो वो होता रहता है खेत का धान। तो वही यहाँ पे मुख्य रूप में ये सारे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं यहाँ से। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। फिर उसके बाद जब हम लोग MCQ देंगे तो वहाँ पे आपको जितने भी MCQ बनेंगे वो कंप्लीट MCQ आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए।